अब हम बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है हमारे पास में? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले विच नंबर वी आर represent on number line. That number is called real number. जो भी नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जैसे हमारे पास में ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में ज़ीरो होता है। इस साइड में जाएंगे तो हमारे पास में पॉजिटिव नंबर आएंगे, इस साइड जाएंगे तो हमारे पास में नेगेटिव नंबर आएंगे। तो जैसे 1 2 3 ये सारे नंबर लाइन है, 1 2 3, ये -1 -2, आगे जाएंगे तो -3। तो 1 2 3 ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट्स में भी कोई नंबर आ रहा है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1.5 है तो हम लोग 0 और 1 के बीच में सेंटर पॉइंट ले सकते हैं 1.5। तो ये सारे रियल नंबर। इसको डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय आर। इसको आर से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर जो होता है हमारे पास में, उनके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास में 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। उसी तरह हमारे पास में होल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। नेचुरल नंबर के अंदर अगर ज़ीरो स्टार्ट कर देते, जैसे 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, तो ये हमारे पास में होल नंबर कहलाता है। उसी तरह हमारे पास में रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर कौन से होते हैं? विच नंबर वी आर रिप्रेजेंट बाय पी अपॉन क्यू फॉर्म, जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास में q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर यहाँ पर ज़ीरो होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग q को ज़ीरो नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारे पास में रेशनल नंबर हो गया, जिसको हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो विच नंबर वी आर रिप्रेजेंट p upon q form where q does not equal to ज़ीरो, जहाँ पर q ज़ीरो नहीं हो सकता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास में, वो नंबर जिसको हम लोग p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमारे पास में √2 हो गया, √3 हो गया, जैसे पाई हो गया। जैसे पाई जो होता है आपके पास में, आप इसको 22/7 लिखते हो, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है और आप इसको 3.14 लिखते हो, लेकिन इसके आगे भी नंबर आते जाते हैं। ये यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हुआ है। यहाँ पर 3.14 को अगर आप और आगे करना चाहोगे तो और आगे नंबर आते जाएंगे। यहाँ तक कि एक पूरी बुक लिखी जा चुकी है इतनी, वो बुक में सिर्फ पाई की वैल्यूज़ लिखी हुई, ये सारे। इसी तरह √4 हो गया, तो √4 रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। √2 जो है आपके पास में, उसको हम लोग 2 लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं। जैसे हमारे पास में प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? वेयर डिवाइडेड बाय 1 एंड इट्सेल्फ। वो नंबर
where we divided by 1 and itself। जिस नंबर को हम लोग 1 और उस खुद ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में प्राइम नंबर की बात करते हैं 2 जो है हमारे पास में 1 से डिवाइड है। इसी तरह 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये 2 जो है हमारे पास में ये प्राइम नंबर होगा। इसी तरह 3 हो गया हमारे पास में। इसी तरह 5 हो गया। 5 1 से भी डिवाइड है और 5 से ही डिवाइड और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। ये सारे सारे प्राइम नंबर हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? डिवाइड वो नंबर जो 1 इटसेल्फ और एनी अदर नंबर से डिवाइड हो जाए। किसी ये 1 से होना चाहिए, इटसेल्फ से हो गई, और उसके अलावा किसी एक और नंबर से भी अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे हम लोग लेते हैं 4 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है तो आपके पास में 4 आएगा। इसी तरह 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो 1 आएगा। और 4 एनी अदर नंबर मतलब 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। आपके पास में हम लोगों ने कंपोजिट और प्राइम के लिए 1 की बात नहीं की है। तो 1 जो होता है ये neither composite nor प्राइम। ये ना ही तो आपके पास में कंपोजिट नंबर होता है और ना ही आपके पास में प्राइम नंबर होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे आपके पास में रियल नंबर जो 10th क्लास में उसमें एक थ्योरम आई हुई है। थ्योरम देख लेते हैं हम लोग। थ्योरम क्या होगी आपके पास? हमारे पास में जो थ्योरम होती है वो ये होती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड एवरी फैक्टर इज़ यूनिक। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे ये थ्योरम है हमें पर उसमें एवरी कंपोजिट नंबर मतलब कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लें। जैसे 4 हो गया हमारे पास में एक कंपोजिट नंबर में मान लिया है जिसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर। अगर हम इसको प्राइम नंबर इसको अगर फैक्टर करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा? 2 × 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? प्राइम नंबर हो गया 2। ये कौन सा नंबर हो गया हमारे पास में? प्राइम नंबर हो गया। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के अंदर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जो एवरी फैक्टर इज़ यूनिक, जो फैक्टर होता है इसको हम लोग सबका क्या होता है? यूनिक होता है। मतलब किसी का सेम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग 4 का फैक्टर निकाल रहे हो और 8 का फैक्टर निकाल रहे हो। जैसे 2 × 2 तो इसका और इसका फैक्टर जो होगा वो सेम आएगा। नहीं, सबका अपना अपना एक फैक्टर हो। जैसे 2 की पावर 2 है आपके पास में तो उसको हम लोग 4 ही लिखेंगे, और 2 की पावर 3 है उसको 8 ही लिखेंगे। इसी तरह जो कोई भी आपके पास में कंपोजिट नंबर है उसका जो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर निकालेंगे या उसका फैक्टर निकालेंगे तो उसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। ये हमारे पास में थ्योरम। इसी तरह हम लोग एक और थ्योरम देखते हैं। वो थ्योरम आपके पास में सेकंड थ्योरम है 10th क्लास की। जैसे when p is prime number if p is divide a square then p divides a, where a is a पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ पर a क्या है आपके पास में? एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस थ्योरम का मीनिंग ये है कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई नंबर है p, हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 है और यहाँ पर a है। a हम मान लेते हैं यहाँ पर जैसे 9 है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर जो है आपके पास में 81 होता है। अगर 3 जो है 81 को डिवाइड कर रहा है, जैसे 3
से 81 को डिवाइड करता है तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो ए स्क्वायर को अगर ये डिवाइड कर रहा है तो इसी तरह ए को भी ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और हम जानते हैं 9 भी 3 से डिविजिबल है। यही थ्योरम आपके पास में सेकंड थ्योरम है। और ये थ्योरम आपके पास में मेनली किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए काम में आती है। जैसे आपके जो क्वेश्चन बनेंगे 10th क्लास में वो ये आएंगे कि अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, और हम जानते हैं अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है। उसी को प्रूव करने के लिए आपके पास में ये थ्योरम यूज़ में आती है। ये आपके पास में 10th क्लास का जो रियल नंबर है उसका इंट्रोडक्शन अगर ये आपको आ जाता है तो ये पूरी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।